श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा की अद्भुत आधुनिकतम कड़ी के रूप में परिगणित हैं। 5 वर्ष की उम्र में मुंडन संस्कार होने के बाद अपने गांव की ही पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। बचपन से ही आध्यात्मिक पुस्तकें ये पढ़ा करते थे। योग साधना की ओर बढ़ती हुई अभिरुचि के कारण पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीन होने लगे और इन्हें साधुओं की संगति बहुत पसंद थी। सिकलीगढ़ धरहरा में गुरु महाराज ने एक ध्यान कूप बनाया और उसमें उन्होंने लगातार 3 महीने तक अकेले रहकर साधना भी की। ये अपना ध्यान संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार की ओर लगाते रहे। ढेरों संतमत सत्संग मंदिर का आज निर्माण हो चुका है और हर महीने और साल में वार्षिक और मासिक साप्ताहिक सत्संग हुआ करता है। ईश्वर भक्ति एक खास चीज है। भक्ति कहते हैं सेवा को, भजन भी सेवा करने को कहते हैं। किसी की सेवा की जाए तो क्या सेवा की जाए? यदि किसी को कुछ आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति कर देना ही उसकी सेवा है। हम सभी को सत्संग का आयोजन करना चाहिए। सत्संग में बैठिए और सत्संग सुनिए। यह सत्संग की सेवा है। हमारे सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सिखाया जाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन बातों को सत्संग में बताया जाता है। यदि कोई दूसरे को दुख देता है तो उसे भी दुख मिलता है, और जो कोई दूसरे को सुख देता है तो उसे भी सुख मिलता है। जो कोई दूसरे को बंधन में डालता है तो वह भी बंधन में पड़ जाता है। संतमत सत्संग में यह भी कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए और बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें बुरा मिलेगा। हमें किसी भी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। यदि हम दुर्बल व्यक्ति को सताते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में संतमत सत्संग में एक कहानी मैंने सुनी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का शासन था। यह कहानी पूर्णिया जिले में रहने वाले एक सज्जन की है। उन्हें बहुत अच्छी जमीन जायदाद थी। समाज में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। उनकी पत्नी सुशीला, आज्ञाकारी पुत्र लक्ष्मी स्वरूपा पुत्र वधू और 3-4 भोले भाले पोती पोतियों से उनका परिवार भरा पूरा सुखी, सुंदर और प्रशंसनीय था। लगभग 60 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी परलोक सिधार गईं। अब पत्नी के वियोग में वे दुखी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने लोगों के सामने पुनर्विवाह का विचार प्रकट किया। लोगों ने पुनर्विवाह करने के बुरे परिणामों को बताते हुए दोबारा विवाह करने से उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने विवाह कर लिया। परिणाम यह हुआ कि वे अपने लोगों की दृष्टि में गिर गए।
सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली गई और पुत्र से भी अनबन होने लगी। इस विपत्ति की घड़ी में एकमात्र उनके नए साले साहब उनके सलाहकार और सहायक हुए, परंतु वे बड़े चालाक निकले। उन्होंने उल्टा सीधा पढ़ाकर अपने जीजाजी को उनकी सारी जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री करा देने के लिए राजी कर लिया। लड़के को अपने मामा जी का षड्यंत्र मालूम हुआ तो उसने पिताजी और मामा जी से ऐसा न करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब लड़के ने मामा जी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की कि मामा जी ऐसा नहीं कराइए, मुझ पर दया कीजिए, नहीं तो मेरा और मेरे बाल बच्चों का आगे का जीवन बड़ा दयनीय हो जाएगा। मामा जी ने भांजे की एक भी नहीं सुनी, बल्कि पैर से झटका देकर उसे गिरा दिया और कड़कती हुई आवाज में बोले, रजिस्ट्री होगी, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। अत्यंत क्रुद्ध, दुखित, व्याकुल और अधीर होकर रोते हुए लड़के ने कहा कि मामा जी, यदि ईश्वर सचमुच में है और पैतृक संपत्ति पर मेरा अधिकार वाजिब है, तो आपके सिर के ऊपर ही वज्रपात होगा। हुआ भी ऐसा ही। मामा जी पटसन तैयार कराने के लिए खेत पर गए। पता नहीं कहाँ से तुरंत उमड़ घुमड़ कर बादल आ गए और हृदय को विदीर्ण करने वाली कड़ाके की आवाज हुई। मामा जी खेत में ही थे। मामा जी के चारों ओर वज्रपात हुआ और वे वहीं धाराशाही हो गए। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। संत कबीर साहब ने कहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुए खाल की सांस सो, लौह भस्म हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु।